ये वही लोग बोल रहे हैं जो लोग जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे और मंदिर जाते हैं तो गंगा जल से मंदिर धुला के पवित्र करते हैं। ये वही लोग हैं जो दलित के ऊपर पेशाब करने का काम करते हैं। गुड़ खाए और गुलगुल्ला से परहेज। आप जो है दलित की दुहाई भी देते हैं कि हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, और लेकिन जब उद्घाटन करने की बारी आती है तो नहीं, दलित से पार्लियामेंट छुआ जाएगा। आपने बेईमानी किया, नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, इलेक्शन से पहले आप रोकवा के रखे, और जब इलेक्शन खत्म हो गया तब आप रिलीज कर, कोर्ट से रिलीज होती है। मैं माननीय न्यायालय को दोष नहीं देती, दोष देती हूँ पार्लियामेंट में बैठे हुए जो सरकार है, जो इस देश की सरकार है, वो अगर नौवीं अनुसूची में आज शामिल कर दे तो हक सुरक्षित हो जाएगा। ये करेंगे नहीं। इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। हमारे आदरणीय नेता कभी यादव की और कभी किसी जाति की राजनीति नहीं किए हैं। आप देखे होंगे बाबू लालू प्रसाद यादव जी को, ये लोग कुर्मी सम्मेलन, कौन कौन सम्मेलन, कभी आपने देखे कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी और जनप्रिय नेता तेजस्वी यादव जी कभी जो है यादव सम्मेलन किए हैं? राजद का नाम लिए बगैर इन लोग को राजनीति चलने वाली है? ये लोग वही बोलते हैं जो मीडिया में चर्चा में हमारा नाम कैसे बने, कोई पूछने वाला है? उधर कोई पूछता है? कोई जगह है किसी का? राजद का नाम लेकर अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं। आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर के तमाम दलित समुदाय के लोग कल सड़कों पे उतर गए थे और पूरा भारत बंद कर दिया था। लेकिन देखिए अब इसको लेकर के बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि कोई दलित सड़क पे नहीं थे, भारत बंद सफल भी नहीं हुआ था, और यह तमाम जो लोग थे वो राजद के भेजे हुए गुंडे थे, उत्पात मचा रहे थे, और खास करके डकबंगला चौराहे पे इसीलिए प्रशासन ने लाठी बरसाई है कानून व्यवस्था को तंदुरुस्त करने के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी, कैसे देख रहे हैं? वो लोग तो कह रहे हैं राजद के गुंडे हैं, कोई दलित नहीं था सड़क पे कल। तो पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर सारे जगह अगर राजद ही थे तो इनको साबित करने में क्या है? रही बात कि उत्पात मचा रहे थे, तो फुटेज देश और दुनिया के लोगों ने देखा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो बनाए हुए संविधान में, जो लोकतंत्र में अपना विचार रखने का जो हक और अधिकार दिया गया है कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी मांगों को रख कर शांतिपूर्ण ढंग से, और उस शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग मार्च कर रहे थे और उसको रास्ते में रोक करके बहुत बेरहमी से मारा गया। ये वही लोग बोल रहे हैं जो लोग जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे और मंदिर जाते हैं तो गंगा जल से मंदिर धुला के पवित्र करते हैं। ये वही लोग हैं जो दलित के ऊपर पेशाब करने का काम करते हैं। ये वही लोग बोल रहे हैं जो कहते हैं कि बिहार जो है, मैं बिहार नहीं, डबल इंजन की सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, और ये जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से घृणा करते हैं, और ये जो है अपना जो है मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। अगर ये नहीं होती तो लोग शांतिपूर्ण ढंग से आरक्षण जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए दिया, और उस आरक्षण को आप हड़प रहे हैं, उस आरक्षण को आप खारिज कर रहे हैं, उस आरक्षण में आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। ये तो उचित नहीं है, ये तो अन्याय है। और सरासर आप जो है एक ही बार में कह दीजिए कि हम आरक्षण विरोधी हैं। गुड़ खाए और गुलगुल्ला से परहेज। आप जो है दलित की दुहाई भी देते हैं कि हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, और लेकिन जब उद्घाटन करने की बारी आती है तो नहीं, दलित से पार्लियामेंट छुआ जाएगा। तो इस तरह की बात करने वाले लोगों का मानसा, नियत और नीति दोनों में खोट है, जिसके तहत अपने जो है नीतीश कुमार जी पुलिसिया तंत्र के द्वारा उन दलितों को, उन गरीबों को, उन आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया है। ये जितना भी इसकी निंदा करेंगे कम होगी। आप कह रहे हैं कम होंगे, लेकिन आप लोग से ही सवाल कर रहे हैं कि आप लोगों ने दलित को कितना आरक्षण दिया, महिला को कितना आरक्षण देने का काम किया? उनको पूछिए ना कि दलित को कितना आरक्षण मिला। जब पंचायती राज लागू हुआ इस देश के अंदर, तो इस देश और दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी सबसे पहले जो है 33% आरक्षण महिलाओं को दिए, और 17% आरक्षण देकर 50% की दुहाई देने वाले से पूछिए ना कि क्या आप 50% आरक्षण दिए, और इतना आरक्षण दिए दलितों को कि सारे आरक्षण को मिला करके
बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जनप्रिय नेता तेजस्वी यादव जी, इस देश का सबसे युवा प्रभावशाली नेता तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं। और उन्होंने कहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको मिलेगी उतने हिस्सेदारी, और 75% आरक्षण दे करके उन्होंने जातिगत गणना करके बता दिए कि दलित भाई आपका कितना हिस्सा है, बता दिए कि अति पिछड़ा भाई आपका कितना हिस्सा है, अल्पसंख्यक भाई आप कितना आपका हिस्सेदारी है, बता दिए प्रगतिशील समाज के लोगों का आपके कितना हिस्सेदारी है, बता दिए ये दलित महादलित को। तो इस तरह से आरक्षण देने वाले लोग जो कहते हैं कि हमने आरक्षण दिया और आरक्षण जब तक हम लोग हैं कोई खतरा नहीं है, तो आप खतरा पैदा करते हैं, आप आरक्षण को ख़त्म करते हैं और दुहाई दे रहे हैं। आरक्षण तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिया, आपने 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल कर दिया? आपने बेईमानी किया, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। इलेक्शन से पहले आप रोकवा के रखे और जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तब आप रिलीज कर, कोर्ट से रिलीज होती है। मैं माननीय न्यायालय को दोष नहीं देती, दोष देती हूँ पार्लियामेंट में बैठे हुए जो सरकार है, जो इस देश की सरकार है, वो अगर 9वीं अनुसूची में आज शामिल कर दे तो हक सुरक्षित हो जाएगा। ये करेंगे नहीं, इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। और ये जो हैं दलितों का आरक्षण को सिर्फ छीनना ही नहीं जानते हैं, बल्कि उनकी आवाज़ को अपने पुलिस के द्वारा राउंड करके जो है जुबान को बंद करना भी ये जानते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे। अपराध पर लगातार तेजस्वी यादव बोलते हैं और पिछले दिनों देखा गया कि वो गए भी, क्योंकि हाजीपुर में जो घटना घटी यादव समाज के साथ हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि दलित के लड़की के साथ जो घटना घटी उसमें तेजस्वी यादव नहीं गए, सिर्फ ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हैं। लेकिन बिहार सरकार है, नीतीश कुमार की प्रशासन है, वो तो कार्रवाई भी करती है, अपराध की घटना होती है उस पर। कहाँ कार्रवाई करती है? अभी जो है नहीं कोई बुलडोजर। अभी आप देखिए मधुबन में, शिवहर के मधुबन में एक नाई की बेटी के साथ 18 साल की थी, उसके साथ गैंग रेप होता है और कुल्हाड़ी से काट के उसकी हत्या कर दी जाती है। और उस लड़का को बचाने के लिए पूरा प्रशासन लग जाती है और उस लड़की का लाश ओनन फानन में जला दिया जाता है और उस लड़की को जो है रेप का जो है जांच नहीं करवा पाता है। तो सरकार कहीं न कहीं आए दिन जो घटना घटती है उस पर लिपापोती करके जो है अपना मुंह छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। सिर्फ यादव समाज नहीं 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 नहीं, हमारे आदरणीय नेता कभी यादव की और कभी किसी जाति की राजनीति नहीं किए हैं। आप देखे होंगे बाबू लालू प्रसाद यादव जी को, ये लोग कुर्मी सम्मेलन, कौन कौन सम्मेलन, कभी आपने देखे कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी और जनप्रिय नेता तेजस्वी यादव जी कभी जो है यादव सम्मेलन किए हैं? ये हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी A to Z की पार्टी हमारी है, जहां सारे लोगों का वेलकम है, सारे लोगों को जो हक और हिस्सा दिया जाता है। इसलिए ये लोग जो थोथी दलील देते हैं, राजद का नाम लिए बगैर इन लोग को राजनीति चलने वाली है। ये लोग वही बोलते हैं जो मीडिया में चर्चा में हमारा नाम कैसे बने, कोई पूछने वाला है? उधर कोई पूछता है? कोई जगह है किसी का? राजद का नाम लेकर अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद की MLC हैं उर्मिला ठाकुर। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ उस पर भी जो है सरकार पे खूब बरस रही है। और दलित के साथ जो अन्याय हो रहा है, खास करके वर्गीकरण की बात जो चर्चा हो रही है, उस पर भी कहा है कि देखिए ये सही नहीं है, खास करके जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी मंशा सही नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।